ऑल राइट, गुड इवनिंग। सो एक क्वेश्चन हम साथ में सॉल्व कर रहे हैं पीएसआर के चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर से, क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम ऑल इन वन। प्लीज़ गो अहेड विद द क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 121, चेंज इन पीएसआर। क्वेश्चन गो थ्रू करो, वीडियो रुका सकते हो आप, क्वेश्चन गो थ्रू करो। क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है देख लो एक बार। 3 पार्टनर है। की डेटा मैं सिर्फ नोट करवा रहा हूँ यहाँ पे, आप आपकी बुक से जा सकते हो। की डेटा 3 लोग हैं, राज, राहुल, रोहन। उनका पीएसआर कितना है? 231, ओल्ड वाला। न्यू वाला कितना है? 321। तो देर इज रीअरेंजमेंट ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन दिस 2 पीपल। क्लियर है क्या? एक गिव अप करेगा, एक गेन करेगा। तो राज गिव अप कर रहा है, राज गेन कर रहा है, राहुल गिव अप कर रहा है। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या क्या देखना है आपको। पहले बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें। गुडविल एक दिया है, फिर लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, इन्वेस्टमेंट्स, मार्केट वैल्यू को अंडरलाइन कर लो 92,000। मैं की डेटा बोलते चल रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे फिलहाल अपन, सिर्फ आपको कनेक्शन लगवा के दे रहा हूँ, फिर सॉल्व करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स का मार्केट वैल्यू कितना है? ये है आपका मार्केट वैल्यू। कॉस्ट कितना है? 1,00,000 रुपया। तो मतलब आप फिलहाल 8,000 माइनस चल रहे हो। ठीक है, इसका संबंध आपको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में देखने को मिलेगा। इसका संबंध आपको लाइबिलिटी साइड में देखने को मिलेगा बैलेंस शीट में। देखो फटाक से, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स है क्या? बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व है क्या? कितना है? 20,000 है। 20,000 में से 8,000 आप पीछे चल रहे हो, बोले तो 12,000 का कुछ काम है क्या अभी? इतना एक्स्ट्रा का है आपके पास। ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये किसको देने का आपको? ओल्ड पीएसआर में पार्टनर्स को दे देना है जो भी एक्स्ट्रा का अमाउंट है। ठीक है, ये एक पॉइंट है इस क्वेश्चन में। अगला पॉइंट क्या है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है 24,000। ठीक है, असेट साइड में बोले तो डेबिट बैलेंस है इसको, ये असेट साइड में ये इन्वेस्टमेंट्स है, एक्सपेंसेस है, डेबिट बैलेंस है, बोले तो एक्सपेंसेस रहेगा। ठीक है, दर्पण आजा, क्लास पे आ गया हूँ मैं। हेलो, आगे नेक्स्ट। तो वो जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, डेबिट मारना पड़ेगा आपको पार्टनर्स के अकाउंट को। हाँ ठीक है, अब आ जाओ लाइबिलिटी साइड में क्या है? वर्क्समैन कॉम्पनसेशन है। इन्वेस्टमेंट तुमने यहाँ पे कर लिया, वर्क्समैन कॉम्पनसेशन का भी क्या करना पड़ेगा? देखो वर्क्समैन कॉम्पनसेशन देखो, नीचे कोई लाइबिलिटी दिया है क्या? कमिंग डाउन टू द पॉइंट्स, 4th नंबर का पॉइंट देखो आप, एडजस्टमेंट में 4th नंबर का पॉइंट क्या बोल रहा है पार्थ? 16,000 है, और आपका वर्क्समैन कॉम्पनसेशन कितना है फिलहाल? 40,000। और लाइबिलिटी कितना बनेगा? 16,000। बोले तो एक्स्ट्रा कितना है? 24,000। ये किसको जाएगा? ये पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में चला जाएगा। दैट्स इट, खत्म। ये 2 चीज़ें क्रेडिट करवानी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो है 20,000, और आपको 3rd वाले पॉइंट में कुछ बोला है। क्या बोला है? प्रोविजन कितने परसेंट पे मेंटेन करना है? 5%। तो 6 लाख गुणीला 5% कितना होता है? 30,000 होता है। और आपका एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना है? 20।
तो आपको 10,000 से प्रोविजन बढ़ाने का है, बोले तो लॉस बढ़ाना है आपको। क्लियर? ये एक पार्ट समझा। ये कहाँ से करेंगे? रीवैल्यूएशन से करेंगे। जो भी एक्टिविटी करना है रीवैल्यूएशन से करेंगे। ये वाला जाएगा रीवैल्यूएशन में, ये जाएगा डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में। डन। अगला पॉइंट क्या है? वो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को हाथ लगाने का है क्या? नहीं, उसको देखने का नहीं, वो देने का इच्छा अपने को, वो अपनी लाइबिलिटी हमेशा रहेगी, उसको देखने का नहीं, अपना नहीं है, वो एम्प्लॉयज का है, पार्टनर्स का नहीं है। अब एक एक काम करते हैं। पहले आपको कितने हैं देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट। नेसेसरी लेजर्स बोले तो लिख लो क्या क्या आ सकता है। इफ दे डोंट मेंशन कि कौन से है, तो नेसेसरी लेजर्स बोले तो क्या क्या? नेसेसरी लेजर्स बोले तो क्या क्या? अभी देखो रिवैल्यूएशन करने बोला है क्या चीज़ों का? क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन करने बोला है, अरे बोला है ना, लैंड एंड बिल्डिंग इज बिंग री अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड, ऐसा बोला है ना, बोला है ना। तो मतलब पहला लेजर कौन सा बनेगा मेरा? उसके बाद बताना मेरे को, यहाँ पे करंट अकाउंट दिए क्या पार्टनर के? नहीं, तो पार्टनर्स के कौन से अकाउंट बनेंगे? कौन सा मेथड ये? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, बराबर। उसके बाद में ये दो अकाउंट बन गए। ज़रूरत गिरती है तो कैश अकाउंट बनाओ, अगर नहीं गिरती है तो मत बनाओ। उसके बाद में ये हुआ अकाउंट्स के बारे में, और उन्होंने बोला ही था कि प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट इज कंपलसरी। डन। बैलेंस शीट आफ्टर चेंज इन PSR इज कंपलसरी। ओके, शैल वी स्टार्ट आंसर? अब देखो, पहले पेज पे आप लेजर्स बनाएंगे, दूसरे पेज पे बैलेंस शीट बनाएंगे, और फिर वर्किंग नोट्स बनाएंगे। डन। ये हुआ मेरा एक पार्ट। तो इतनी जगह काफ़ी है मेरे लिए, इतने में हो जाएगा मेरा काम, ठीक है। 6-7 लाइन अगर है कैपिटल अकाउंट में तो इतने में काम हो जाएगा। फिर मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट। चलो फटाफट बना लो, ये कॉलम्स बना लो, आप देख के क्वेश्चन में देख के बना लो।
चलो ये ढांचा तैयार हो गया, फॉर्मेट तैयार हो गया, पहले फॉर्मेट तैयार कर लेने का। चलो वर्किंग नोट्स, क्या क्या वर्किंग नोट आएंगे आपके पास? ओल्ड क्या है? 231। न्यू क्या है? 3/6, 2/6, 1/6। तो यहाँ पे गेन यानी सैक्रिफाइस सामने सामने दिख रहा है, दो लोग आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। ये रोहन भाई साहब का कोई रोल है क्या इसमें? नहीं। राज गेन कर रहा है 1/6 गेन, एंड ये 1/6 सैक्रिफाई कर रहा है। डन। हो गया। अगला पार्ट, अभी गुडविल के बारे में क्या बोला है देखो। वर्किंग नोट 2 गुडविल, पहला लाइन पढ़ो क्या बोला है। ठीक है, गुडविल का कैलकुलेशन आता है, एवरेज प्रॉफिट से करना है। चलो एवरेज प्रॉफिट मेथड, ईयर प्रॉफिट 1 2 3। आपने जैसा भी देखा होगा, अपन थोड़ा चेंज कर लेंगे। 96,000, 186,000 एंड लास्ट वन इज 276,000। साहित्यिक 18, हत्सा लायक 8 2 16 आणि 9 25 97 5 558 प्रॉफिट का टोटल हो रहा है, डिवाइड बाय 3 करो। एवरेज निकालो। गुडविल कितना आएगा? इसका डबल, कितना?
372 गुडविल आएगा मेरा। गुडविल का कैलकुलेशन समझा सबको? अब मुझे बताओ कौन से दो पार्टनर के बीच में लेन देन होना चाहिए। ये तुमने कैलकुलेशन किया, देखो यहाँ पे एक तो ये राज ने क्या किया, गेन किया है, और राहुल ने क्या किया है, सैक्रिफाई किया है। तो जो भी राज को मिल रहा है उसके बदले राहुल उसको पेमेंट देगा, सॉरी जो भी राज को मिल रहा है वो राहुल को उसके बदले पेमेंट देगा। क्लियर है? पुराना गुडविल इग्नोर मारो, अपन नए से गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। पुराना गुडविल सबको दे देंगे, अपन फिर से गुडविल कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो वर्किंग नोट है ये दिखाई देगा आपको 372। अब इसमें 1/6 कितना होता है? इसका 1/6 निकालो, 6 से डिवाइड करो। छः से डिवाइड करो, 6×7 = 36 कर लेंगे, साई दूनी 12, 62,000 राज विल गिव टू राहुल, राइट? सैक्रिफाई कौन कर रहा है? राहुल ना, तो राज विल गिव टू राहुल। क्लियर है क्या? गेन कोणी केलाय? तर राजला फायदा झाला ना, तर त्याचा मोबदला देणार तो, त्याला शेअर वाढवून भेटला ना, त्याच्या बदल्यात तो पैसे देणार। चलो हो गया, 2 वर्किंग नोट थे, इसकी एंट्री कर लो। पहले क्या करो, अभी बैलेंसेस कैरी कर लो। ओपनिंग बैलेंसेस कितने कितने हैं? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सा साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। कितना कितना है? 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख। अभी जो वर्किंग नोट किया उसका एंट्री, अभी अपन ने जो वर्किंग नोट किया ना उसका एंट्री क्या आएगा? जर्नल एंट्री क्या आएगा इसका? इसको मेरे को जर्नल एंट्री के फॉर्म में लिखना है, तो ये कैसा लिखेंगे अपन? राज 2 पक्का। चलो राज 2 राहुल बोले तो यहाँ पे राहुल को पैसा मिलना चाहिए, तो बाय राज अकाउंट कितना? 60,000। साठ है कि 62 है? 62 है ना, सॉरी 62। हो गया ये एंट्री। ये वर्किंग नोट 2 में हमने बताया, ठीक है, हो गया एक पार्ट। अब वो गुडविल जो है ना 24,000 उसको उड़ा दो। बैलेंस शीट में जो गुडविल अब रहेगा क्या? चेंजेस हो रहे ना पीएसआर में, तो वो रखना है क्या तुमको? नहीं, डिस्ट्रीब्यूट दैट टू गुडविल। क्या क्या आएगा ओल्ड पीएसआर में? कितना कितना आएगा भैया बोलो? डिवाइड बाय 6 कर दो, 24 डिवाइड बाय 6, और रेशो क्या है ओल्ड वाला? 2:3:1, तो 4,000। डन हो गया, गुडविल उड़ गया। फिर लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में क्या बोला है तुम्हारे क्वेश्चन में? का पहला एडजस्टमेंट उड़ा दो और बैलेंस शीट में के गुडविल को टिक कर दो। तुम्हारे क्वेश्चन में जो पहला एडजस्टमेंट है ना वो हो गया ना तुम्हारा, वर्कआउट करके उसको टिक आउट करो। उधर से सीरियल नंबर पे टिक आउट करने का, सीरियल नंबर पे टिक आउट बोले तो इसके रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें अब कर दी है। फिर बैलेंस शीट में जो गुडविल है ना उसको टिक आउट कर दो, म्हणजे तो आयटम माझा संपलेला आहे, त्याला काही करायचं आहे का आता पुढे? नाही। अगला पॉईंट लँड अँड बिल्डिंग, क्या करना है? 5 लाख रुपया
दिया है बुक्स में, कितना दिया है 5 लाख रुपया, और एडजस्टमेंट में क्या बोला है, सेकंड एडजस्टमेंट क्या बोली है, अंडर वैल्यूड है, म्हणजे बढ़ाने का है लैंड एंड बिल्डिंग, तो क्या एंट्री होएगा, असेट बढ़ाने का है, असेट बढ़ाने का है, तो जर्नल एंट्री क्या होएगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन का कौन सा साइड आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, फायदा हो रहा है, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट दिखेगा, फायदा हो रहा है तो क्रेडिट में आएगा और लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा, कितना अमाउंट भाई, अंडर वैल्यूड बाय 40,000, मतलब तुमने अब वैल्यूएशन जगह पे ला लिया, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग के वैल्यू पे आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का हो गया अभी, चलो लैंड एंड बिल्डिंग दिखेगा 5,40,000 का, डन। अभी उसी एडजस्टमेंट में और एक बोला है, स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाई 76,000, जो भी क्लोजिंग स्टॉक है ना वो 76,000 से ज़्यादा दिख रहा है, क्या करने का है, कम करने का है, लॉस है कि प्रॉफिट है, लॉस है, तो लॉस होने से स्टॉक का वैल्यू कम हो जाएगा, हाँ, चलो स्टॉक का वैल्यू कम करो, 1,60,000 माइनस 76 कितना आया, 60 मधनं 1, 60 मधनं 70 गेले, 90, 90 मधनं 6 गेले, 84 आलं का, नाही, अरे असेटला ना, स्टॉक असेटला आहे ना, हा तर कमी झालं तर आता इकडे येईल ना रिव्हॅल्युएशनला, असेटला येईल, देखो आपकी जो ज़मीन है ना, लैंड एंड बिल्डिंग है, वो 5 लाख पे दिख रही है, लेकिन उसका फिलहाल में सही अगर वैल्यूएशन बोले तो 5,40,000 का है, तो देख 5 लाख पे है, 5,40,000 पे ले जाने की, ऊपर लाने की वैल्यूएशन, तो तेरे को उसको डेबिट करना पड़ेगा, असेट को डेबिट करना पड़ेगा, तो वैल्यू बढ़ जाएगा, तो डेबिट किया और एट द सेम टाइम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कराया, ठीक है। उसके एग्जैक्टली उल्टा, स्टॉक ज़्यादा दिख रहा है उसको कम करना है, तो कम करने के लिए उसमें कटिंग करना पड़ेगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 76,000, एंड बाय दैट मीन्स तुमने स्टॉक रिपोर्ट करना है बैलेंस शीट में इतना 84,000, इज दैट ओके, स्टॉक असेटलाच येतो ना, नाही, नेट ऑफ घ्यायचं ना, त्याच्यासोबतच जोडायचं ना त्याला, क्लियर, दूसरी एडजस्टमेंट को टिक कर दो, कर दिया टिक, वो भी खत्म हो गई अभी, म्हणजे त्याचा विषय राहिला काही नाही, तीसरी एडजस्टमेंट काय आहे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर्स, मैं क्या करता हूँ एक वर्किंग नोट बना लेता हूँ छोटा सा, मेरे को अगर नहीं ध्यान में आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, हर चीज़ का वर्किंग नोट बना लूँगा, वर्किंग नोट नंबर 3, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, देखो आपके डेटर्स कितने हैं, 6 लाख, फिलहाल में कितना प्रोविजन बनाना है, 5% ऑफ 6 लाख, तो 30,000, एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितना है, लाइबिलिटीज में देखो 20,000 है क्या, तो 10,000 और लगने वाला है, देखो ये लॉस बनाने वाला आइटम है क्या, ये लॉस है क्या, तो रिवैल्यूएशन के कौन से साइड में जाएगा, डेबिट में, चलो आ जाओ,
लिखो टू प्रोविजन बैड डेब्ट्स, $10,000 टू प्रोविजन बैड डेब्ट्स। ठीक है, किधर लिखने का वो? अभी बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट का हेडिंग लिख दो, उसमें जगह छोड़ दो कैपिटल अकाउंट, तीनों के कैपिटल अकाउंट के नाम लिख दो, राज, राहुल, रोहन, इसकी जगह छोड़ दो, ये अपन बाद में लिखेंगे। उसके बाद में इस वाले चीज़ को लिखो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, कितना? 30,000। चलो आगे, नेक्स्ट। अगला पॉइंट क्या है, उसको टिक आउट कर दो। प्रोविजन वाला पॉइंट खत्म हो गया तुम्हारा, 3 नंबर का पॉइंट खत्म हो गया, टिक आउट। नाउ फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट क्या बोला है? क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्क्समैन कॉम्पनसेशन इज 16,000। बोले तो देखो लाइबिलिटी कितना बच जाएगा? 16,000। तो बैलेंस शीट में मैं तुरंत लिख लेता हूं वर्क्समैन कॉम्पनसेशन। डन। बचा कितना अमाउंट? 40,000 दिख रहा था, उसमें से कितना बचा अभी? 24। अभी देखो इसको रीवैल्यूएशन को न ले जाते हुए डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देना है, क्योंकि वो कभी तो भी प्रॉफिट में से बना था। अब डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फायदा हुआ ना इन लोगों का बाय वर्क्समैन कॉम्पनसेशन। चलो 24,000 को डिवाइड करो। ये जब भी बना होगा बेटा तो ये तीनों पार्टनर रह रहेंगे। तो देखो तुमने जब भी बना होगा ऐसा एंट्री किया होगा, ऐसा एंट्री किया होगा, बरोबर। अदरवाइज ये किसको जाता था? एज अ प्रॉफिट पार्टनर्स को चला जाता था। वर्क्समॅन कॉम्पन्सेशन नाही बनाते थे तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट केला असता ना तुम्ही, तर तेव्हा नाही केला, आता करा। कितना है? 24,000। कितने लोग हैं? 3, राज, राहुल, रोहन। यस, 40 माइनस 16। हो 24च घेतलं ना मी, हो ना। तो हे काय 24,000 डिस्ट्रीब्यूट करने का है। ओल्ड रेशियो क्या है? 2:3:1 है क्या? 2:3:1। चलो 6 से डिवाइड करो, 4,000। 4,000 इधर कितना है? 8,000, 12,000। इसको वर्किंग नोट नंबर 4 दे दो, वर्क्समैन। डन क्या? आ जाओ कैपिटल अकाउंट में ले लो एंट्री। ये बाकी के लिखो, चलो जल्दी जल्दी लिखो। कैपिटल अकाउंट में एंट्री दे दो क्विक। दे दी एंट्री। चलो शैल आई मूव फर्दर? कैपिटल अकाउंट में एंट्री आएगा, कितना कितना है वहां पे? 8, 12, 4। वर्किंग नोट नंबर 4 का रेफरेंस दे रहा हूं मैं कि आपको ये कैलकुलेशन अगर ढूंढना है तो कहाँ ढूंढ सकते हैं आप?
वर्किंग नोट नंबर 4 ये लिखना है आपको कंपलसरी, ये मेंशन करना बेटा, ये वर्किंग नोट के रेफरेंस मेंशन कर देना। उससे क्या होगा, सामने वाले को कैलकुलेशन देखने में आएंगे कि तुमने कहाँ कैलकुलेट करके छोड़ा है। अगला पॉइंट, वो वाला भी खत्म हो गया, टिक दैट आउट, फोर्थ वन, वी आर डन विथ फोर्थ वन, उसका सारा एडजस्टमेंट कर दिया मैंने। नेक्स्ट वाला क्या है, 10% ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर्स रिटर्न बैक एज नो लॉन्गर पेएबल। 10% में जो क्रेडिटर्स का अमाउंट है ना, उसमें से 10% ऐसा आप देने का नहीं है अपने को। फायदा हुआ कि लॉस हुआ? फायदा ना, लाइबिलिटी कम हुआ तो फायदा हुआ ना। रिवैल्यूएशन का कौन सा साइड आएगा? कितना है भाई क्रेडिटर्स का बैलेंस? कितना है? 6 लाख है ना, तो 6 लाख गुनीले 10% तो 60,000 का फायदा हुआ। चलो बैलेंस शीट में आ जाओ, क्रेडिटर्स कितने लिखेंगे? क्रेडिटर्स कितने लिखेंगे? 5,40,000, राइट। 60 कम हो गए ना, 5,40,000 लिखेंगे। टिक दैट आउट। अब तुम तीन चीज़ों को टिक करो, वर्क्समैन कॉम्पनसेशन, इन्वेस्टमेंट आणि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आणि क्रेडिटर्स, टिक कर दो। इन्वेस्टमेंट बाकी है, सॉरी इन्वेस्टमेंट बाकी है, वर्क्समैन कर दो, प्रोविजन कर दो, सन्ड्री क्रेडिटर्स कर दो। प्रोविडेंट फंड को कुछ करना है क्या अपने को? तो जैसे को वैसा कॉपी पेस्ट कर लो। एक लाख 20,000। अभी बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाओ भाई। बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाओ। गुडविल उड़ा दिया क्या अपन ने? टिक आउट कर दिया तुमने, उसको कुछ करना है क्या अभी? नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग उड़ा दिए, टिक आउट कर दो। इन्वेस्टमेंट लिखा क्या तुमने? इन्वेस्टमेंट लिख लो। उसको टिक आउट कर दो। अब इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कहीं पे भी क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया है क्या? नहीं। क्वेश्चन में वहां पे स्टार मार्क मारो, हिडन एडजस्टमेंट है, मतलब तुमको समझ के लेना है वो एडजस्टमेंट है करके। कॉस्ट कितना है तुम्हारा? 1 लाख रुपया। मार्केट वैल्यू कितना है? 92। बोले तो 8,000 यू लॉस्ट, ठीक है। और उसके अगेंस्ट तुमने प्रोविजन कितना बनाया है? 20,000। लाइबिलिटीज में देखो प्रोविजन कितना है? 20,000 है। नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। देखो वर्किंग नोट नंबर 5, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ये क्वेश्चन में पूरा आहिस्ता से सिखा रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हारा कॉस्ट कितना है? 1 लाख रुपया। लेकिन मार्केट में अगर सेल करने जाओ तो कितने में बिकेगा ये अभी? बोले तो अपना तो लॉस हो गया ना, कितने का? अच्छा, ये लॉस सेट ऑफ करने के लिए कोई रिजर्व तुमने बनाया है क्या? बनाया है, कितना? 20,000। तो मेरे को एक बात बताओ, एक्स्ट्रा कितना है उस रिजर्व में? किसको देना है? चलो दे दो। वापस ऊपर जैसा वर्किंग किया वैसे, राज, राहुल, रोहन, इस तरीके से कर सकते हो। नहीं तो आपको जब क्लास चालू हुआ था तब जैसा बताया था मैंने, एक टेबल बना के, वैसा भी कर सकते हो, ठीक है। कैसी भी एक तरीका यूज़ करने का कोई दिक्कत नहीं है। कितना? 231 कितना गया रे? 6 से डिवाइड किया तो 2,000 इधर आया। 4 8 4 6 2 होगा ना? 4 6 2, चलो लिख लो। बैलेंस शीट में आ जाओ, एक कैपिटल अकाउंट में आ जाओ। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन वर्किंग नोट नंबर
5 कितना कितना, 4 6 2, सुजल लिखा। एक बैलेंस शीट में इफेक्ट दे दो ना, बैलेंस शीट में कितना मेंटेन करना है। $8,000 मेंटेन करना है। डन। हो गया, हो गया क्या। तो लाइबिलिटी साइड पूरी खत्म हो गई अभी अपनी। असेट्स में देखो क्या बचा, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, स्टॉक्स हो गया, स्टॉक्स को टिक आउट कर दो, डेटर्स लिख लो, टिक आउट कर दो डेटर्स को भी। उसके बाद में बैंक में कोई चेंज किया क्या तुमने, बैंक से पैसा आया गया क्या किधर, नहीं, सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री कर रहे, तो देर इज नो चेंज, एट इज एज इट इज, कॉपी पेस्ट कर लो। डन। अब वो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्या है तुम्हारा, खर्चा है, तो वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डेबिट मारना है पार्टनर्स को। कितना है वो, 24 है, इसके डबल है ना, तो मेरे हिसाब से इतना अमाउंट आना चाहिए, 8,000 12,000 4,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चलो करो। डन, उसको भी टिक आउट कर दो, हो गया वो भी। अभी एक आखिरी पार्ट बचा है, क्या, लास्ट एडजस्टमेंट बाकी है क्या तुम्हारा होने का, क्या बोल रहा है वो एडजस्टमेंट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस बोले तो प्रीपेड इंश्योरेंस है, एक असेट बढ़ेगा यानी एक इनकम बढ़ेगा। चलो असेट बढ़ रहा है तो असेट का कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ये देखो, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना, 10,000 रुपये। फायदा हुआ ना, फायदा कैसे हुआ, एक्सपेंस कम हुआ बोल के फायदा हुआ, ठीक है, और इससे एक असेट भी क्रिएट होगा, इससे क्या तैयार होगा, एक असेट। बैलेंस शीट में भी लिख लो, तुरंत भूल जाएंगे बाद में अपन, प्रीपेड इंश्योरेंस, 10,000 रुपीज। हो गया, एक बार चेक करो शांति से, क्वेश्चन में हर जगह टिक आउट कर दिया क्या तुमने, क्वेश्चन में हर एक जगह टिक आउट हो चुका है क्या, मतलब सारी चीज़ें खत्म हो गई क्या एडजस्टमेंट करने की। अब क्या बचा, अब देखो दो अकाउंट ओपन है आपके, कौन से, रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन में निकालो प्रॉफिट है कि लॉस है, देखो 1,10,000 का क्रेडिट साइड है और 86,000 का डेबिट साइड है, बोलो तो प्रॉफिट आ रहा है। कितना प्रॉफिट है, 86,000 माइनस करो, 24,000 का प्रॉफिट है क्या, बैलेंसिंग फिगर, राज, राहुल, रोहन, बढ़िया, क्या लाया, वीडियो बना, कहाँ से लाया, स्कूल दिया,
क्यों दिया? चुरा के लाया होगा तूने, कहाँ तेरे को आता कुछ। वापस आ। हाँ की तू मैंने टोपी पहनाएगी? पता, रुक जा 5 मिनट, मैं रिकॉर्डिंग चालू है, वापस लगा। हाँ, कितना कितना जाएगा इनको? ओल्ड रेशो में जाएगा। क्या है ओल्ड रेशो? कितना है? 2, 3, 1। चलो कितना कितना? चलो बाय रिवैल्यूएशन, बाय डन। क्रेडिट साइड का टोटल करो, डेफिनेटली क्रेडिट साइड बड़ा आएगा हर केस में। टोटलिंग करो, 2,08,000, 16,000, 2,20,000। इसका टोटल कितना है डेबिट का? 70 नहीं 78। 220 में से 78 गया, 220 में से 142, ये आया 142। दूसरा 4,24 यानी 30, 30, 4,30,000, 4,90,000, 4,492 आ रहा है क्या? 492 आएगा ना रे। टोटल कितना है? हाँ 62 मिल रहा है ना उसको। 4,62,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000। 12 दूनी 24 यानी 6, 30, 30 यानी 60, 90, 490, 492, 492, 492 में से 24,000 माइनस कर दो। 468 बैलेंसिंग फिगर, इज दैट सो? लास्ट वन टोटल 6,10,000, 6,10,000, 6,10,000 में से 8,000 गए तो 6,02,000 क्या? डन। ये कहाँ लिखेंगे अपन? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में लिखना बाकी था ना, ये लिखो। चलो कितना? 142, फिर 468 एंड लास्ट वन 6,02,000। टोटल कितनी आएगी? 8 2 10, 10 2 12, अच्छा लाइक 4 10 1 13 3 हजार 1 7 4 11 और 1 12, 12,32,000 आ रहा है क्या टोटल? देखो एक बार 1232 पूरे की टोटल करो अभी। हाँ 12,12,000, लाइक 7 4 10 1 चला 1 2 11 13 12 आ रहा रे। हाँ मोबाइल रख, 12 12 आ रहा। 7 4 10 1 11 1 12 बरोबर ना? मैं गलत कर रहा हूँ ना? तेरे मोबाइल देखने के चक्कर में मैंने गलत लिखा, तेरे वजह से मेरा कंसंट्रेशन ख़राब हुआ, इसलिए मोबाइल देखना नहीं।
चलो आगे टोटलिंग करो, टोटलिंग करो। चलो टोटल करो जल्दी जल्दी। कॅल्सी नाही वापरायचा एक्झामला, नाही। सतरा ऐंशी, 1784, 1786, 1796, 96, 1796, 1796 आणि 90, 1796 आणि 90, 1880। बघ बरं टोटल आता किती होती। 5 आणि 1 6, 6 2 12, 12 आणि 5 17, 17 या टोटल आ रहा है ये अपना। मैंने जैसा लिखा है वैसे टोटल बोल रहा है। कहाँ से ए रुक, 1888 कहाँ से बोला तू? नहीं ना रे राजा, देख 30,000 का फर्क कर रहा है तू, झोल कर रहा है, 60,000 का झोल कर रहा है। उन्होंने 30,000 डेटर्स में से माइनस करे, अपन ने लाइबिलिटीज में लिखे है, देख। नहीं तो भी अपना 30,000 से ज़्यादा आएगा उनके हिसाब से, और अपने हिसाब में फ़र्क आएगा थोड़ा बैलेंस शीट के टोटल में। चलो 12,12,000 प्लस 30,000, 12,42,000, फिर 16,000, 12,42, 12, 52 आणि 6, 12,58, 12,58 आणि 40 कितना करो जल्दी। टोटल टोटल एक ही लाईन में लिखना बेटा, टोटल एका लाईनीत लिहायच्या, दोन्ही साईडच्या टोटल एकाच लाईनीत आल्या पाहिजे। अब देखो एक ही पॉसिबल ट्रीटमेंट उन्होंने ये चेंज किया है। 38 देखो ये जो 30,000 है ना, उन्होंने असेट्स में से माइनस करे, बस दैट्स इट, डजेंट मैटर्स। जैसा बैलेंस शीट था अपन ने वैसा बनाया तो भी चलता, और वो डेटर्स में से माइनस किया तो भी चलता, ठीक है, दोनों ही चलता है। क्लियर? अब टोटल कितना है देखो, ले अभी कैलसी यूज़ कर, मैं बोलता उतना कर। 5,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1 लाख प्लस 6 lakhs प्लस 5,92,000 प्लस 10,000, 19। इसमें से 60,000 माइनस कर, देखो उनका टोटल उतना है क्या आंसर में बैलेंस शीट में देखो टोटल उतना है क्या, तुमने अभी जो बोला 1888, क्या गड़बड़ हुआ फिर, बराबर तो। हाँ ये 38 का डिफरेंस है ना तुम्हारा। गुड आफ्टरनून। ये दूसरा आइटम है, उन्होंने नेट ऑफ करा है, ये लिख लो सिर्फ, क्लोज करो आंसर। ये दूसरा आइटम है, इसको भी नेट ऑफ करा है, मतलब वो 1 लाख में से वो 8,000 भी गायब कर दिए उन्होंने, वो 92 पे रिपोर्ट करा, और प्रोविजन तो करते ही हो आप लोग वैसे, ठीक है। काय करायचं है? 8,000 का क्या है, देख ये किससे संबंध रखता है, ये किसके रिलेशन में है, तो उन्होंने क्या किया, इसको यहाँ पे रिपोर्ट न करते हुए इसको स्क्रैच आउट कर दिया, और इसको क्या करा,
1 लाख की जगह 92 कर दिया, कर लो। ये एक लिख लो, जितना वैल्यू उतने पे रिपोर्ट किया उन्होंने। रेड पेन होगा तो कट करो, बैलेंस शीट में जो तुमने 8,000 लिखा है उसको कट करो, हैशटैग मारो। कट ऐसे ही करना जैसे मैंने किया, सिंगल लाइन से कट करना, सिर्फ पूरा स्क्रैचिंग मत कर देना। अब ये ध्यान में रखो वो कहाँ गया, हैशटैग जहाँ दिया है वहाँ पे एडजस्ट हो गया। 1 लाख माइनस 8,000 किया मैंने। उसके बाद में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अल्सो, डॉलर मारो एक, डेटर्स में डॉलर लेके चलो। 6 लाख माइनस 30,000, 5,70,000। अब टोटल चेंज हो जाएगा अपना, कितना आ रहा है टोटल, 588 आ रहा है कि देखो, 1888 आ रहा है कि देखो। इतना टोटल आना चाहिए। क्लियर है क्या? क्या वाला क्वेश्चन पूर्ण फुल लेंथ क्वेश्चन ऐसा रहेगा 6 मार्क के लिए। अभी अपन ने क्लास में आधा पौन घंटा खेला उसके साथ। ये क्यों? क्योंकि आपको मैं एक एक एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। एग्जाम हॉल में इसके लिए 15 से 20 मिनट नहीं, 15 मिनट भी बहुत हो गए, 15 मिनट भी बहुत हो गए। फटाफट करना है, दन 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 दन, जिधर जिधर जो जो जा रहा है एटलीस्ट कंप्लीट करके रखो, आधा अधूरा मत छोड़ो। ये आखिरी वाला पोर्शन नहीं भी होना चलेगा, लेकिन क्या करना है, जितना आ रहा है उसके एडजस्टमेंट्स करते चलो, तो वो तुमको स्टेप बाय स्टेप मार्क देंगे। ऐसा नहीं कि कंप्लीट सॉल्यूशन रातों में तेरे को 6 मार्क देगा, एक भी मार्क नहीं देगा, तूने ये नहीं लिखा, तूने वो नहीं लिखा, मार्क कट गया, ऐसा नहीं होगा। जितना जम रहा है उसका एडजस्टमेंट करके रखो। उसको ये बताओ भाई मेरे को जम रहा था लेकिन टाइम नहीं पूरा मेरे को। ये कब? जब नहीं कुछ हो रहा है तब। हाँ, सारे क्वेश्चन ऐसे ही मत करना, एक हाथ क्वेश्चन कर दिया अलग बात है। फुल लेंथ क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ऐसे ही तीनों चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सीक्वेंस समझ लो। रिवैल्यूएशन हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन कर लेना, करंट अकाउंट की जरूरत है तो वो ओपन कर लेना, बैलेंस शीट साइमल्टेनियसली बना लेना। बाद में बनाने के चक्कर में मत गिरो। जैसा अभी ये दो चीज़ें जगह पर एडजस्ट करनी चाहिए, वो अपन ने बाद में करी, तो वापस ढूंढना पड़ेगा अरे किधर क्या किया है क्या नहीं किया है। तो जिधर जिधर जो जो हुआ है तुरंत हाथों हाथ कंप्लीट कर लेना। ये रहा फुल लेंथ क्वेश्चन अपन ने जो सॉल्व किया है। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 121, चेंज इन PSR ऑल इन वन। ठीक है, थैंक यू। इट टुक 1 hour।